हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माहिराज ITI इन्फोटेक। हुनर है तो कदर है। आज का हमारा ये वीडियो ITI की सभी ट्रेनिंग के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंस है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ITI में एक ऐसा कॉमन सब्जेक्ट होता है जो सभी ट्रेड के लिए जरूरी होता है। जो फर्स्ट ईयर या 1 ईयर कोर्सेज कर रहे हैं उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को ITI में क्यों जोड़ा गया है? तो ITI में इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि ITI का ही मुख्य मकसद है कि स्वरोजगार एवं रोजगार। ठीक है, अगर आप स्वयं का रोजगार करना चाहते हो तो उसके बारे में नॉलेज आपको होना चाहिए, जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से ही आपको मिलेगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आपका जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले बेसिक आपका इंग्लिश लिटरेसी है, IT लिटरेसी है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है, प्रोडक्टिविटी है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, एनवायरनमेंट, लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन, क्वालिटी टूल्स, ये सभी आपके सिलेबस में एम्प्लॉयबिलिटी के हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो है जिसमें 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हिंदी में रहेगा, जिसे मैं प्रश्न उत्तर सहित उसका विश्लेषण करके भी बताऊंगा। तो चलिए हमारा चलते हैं वीडियो की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है GDP में D क्या दर्शाती है? तो वैसे GDP का फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डोमेस्टिक, जिसे हिंदी में बोला जाता है सकल घरेलू उत्पाद। जो हमारे खुद के देश में उत्पाद होते हैं उसे हम ग्रॉस मतलब GDP में मापा जाता है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसमें से GDP किसी में से कोई भी फुल फॉर्म पूछ सकता है। इसका सही आंसर हो गया डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सेकेंड है हमारा, किसी उद्यमी द्वारा स्थापित व्यवसाय की इकाई क्या कहलाती है? अब सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि उद्यमी कौन होते हैं और उद्यमी द्वारा स्थापित व्यवसाय की इकाई पूछ रहा है। तो उद्यमी मतलब होता है वह व्यक्ति जो व्यवसाय की स्थापना करते हैं। और इसमें पूछा गया है कि व्यवसाय की इकाई को क्या कहा जाता है? तो व्यवसाय की इकाई को कहा जाता है उद्यम। ठीक है, उद्यम यानी व्यवसाय की इकाई, यानी एक कारखाना, एक कंपनी, जो भी आप एक उद्यमी एक प्रोडक्टिविटी लगाता है, ओपन करता है, तो वो क्या कहलाएगा? उद्यम कहलाएगा। ठीक है, और जो उस पे व्यक्ति जो होते हैं, जो उसमें पैसा लगाता है, जो उसमें बिजनेस का मालिक होता है, वो क्या है? उद्यमी कहलाते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा, शिल्पकार प्रशिक्षण योजना आरंभ हुई थी। शिल्पकार प्रशिक्षण योजना, इसमें ITI स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम, जिसे शॉर्ट में CTS। ठीक है, शिल्पकार प्रशिक्षण योजना, और इसके अलावा और भी प्रशिक्षण योजना है जैसे कि शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना। ठीक है, जिसमें CITS बोला जाता है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, जिसके तहत CTI होता है। CTS और CITS से काफ़ी डिफरेंस है। CTS क्या होता है? ITI स्टूडेंट के लिए होते हैं, जबकि CITS क्या होता है? ITI में जो ट्रेनर होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उसके लिए वो पढ़ाई होता है। तो ये भारत में कब इस योजना की शुरुआत हुई? तो सबसे पहले आपको बता दूं, ये योजना छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के कोनी में शुरुआत हुई थी। तो ये कब हुई थी? सन 1950 में हुई थी। याद रख लेना इसको, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, प्रशिक्षु अधिनियम पारित किया गया। प्रशिक्षु अधिनियम यानी अप्रेंटिसशिप एक्ट, इंग्लिश में कहते हैं इसे अप्रेंटिसशिप एक्ट। ये कब अधिनियम पारित हुआ? तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ITI करने के बाद अप्रेंटिसशिप करना है, तो आपको इंटर में भी अगर ये चीज क्वेश्चन पूछा जाए और आपको पता ना हो तो ये काफी दिक्कत वाली बात है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? सन 1961 में प्रशिक्षु अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। ठीक है, IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल पते में अंकों के विभाजन के लिए इनमें से किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो IP मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। जैसे हर किसी का मोबाइल नंबर होते हैं, सबका पिन नंबर होता है, सभी ब्लॉक या सबका पोस्ट का अलग पिन नंबर होते हैं, जिससे उसे पता चल जाता है। वैसे इंटरनेट में हर एक सर्वर का, हर एक कंप्यूटर का एक पता होता है, एक यूनिक पता होता है, जिसे डिवाइड करते हैं हम कि ये किसका पता है, सर्वर प्लस आपका यूजर्स। ठीक है,
जो उसका होस्ट होता है, यूजर होता है, उसको डिवाइड करने के लिए कौन सा इसमें साइन यानी चिन्ह प्रयोग होता है। तो याद रखना इसका कौन सा है, डॉट है। ठीक है, डॉट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है चेतावनी चिन्हों की पृष्ठभूमि किस संघ की होती है। चेतावनी चिन्ह मतलब यहाँ पर नहीं जाना है, मना है, ऐसे जो भी चेतावनी चिन्ह होते हैं उसकी पृष्ठभूमि कैसा होता है। अगर आपने देखा होगा कहीं बिजली के खंभा में लगा हुआ या और कहीं भी चेतावनी जहाँ पर देखा होगा जैसे रोड में, तो वो कौन से कलर में होता है जरा याद करिए। तो वो उसकी पृष्ठभूमि यानी उसके पीछे के जो कलर है कैसा होता है, तो वो होता है पीले कलर का। याद रखना ये पीले कलर का चेतावनी चिन्ह की जो पृष्ठभूमि होते हैं वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा केवाईसी का पूरा नाम। इसके बारे में काफ़ी सुने होंगे कि अपना केवाईसी करा लीजिए, केवाईसी करा लीजिए, चाहे बैंक में हो या आधार कार्ड का हो या कहीं से भी हो। इसका मतलब होता है नो योर कस्टमर। ठीक है, मतलब अपने कस्टमर के बारे में जानिए क्या वो सही है। तो इसका सही आंसर होगा नो योर कस्टमर्स। नेक्स्ट है हमारा चेतावनी चिन्ह किस आकृति में होता है। तो थोड़ा उसी क्वेश्चन को देख थोड़ा सोचकर इस बार पूछा क्या गया इसमें, चेतावनी चिन्ह किस आकृति में होता है, जबकि पिछले क्वेश्चन क्या था, चेतावनी चिन्ह की पृष्ठभूमि यानी वो जो पृष्ठभूमि होता है उसका पीछे बैकग्राउंड होता है वो कैसा दिखता है। इसमें उसकी आकृति किस आकार में होती है। ठीक है, तो जरा गौर करिएगा तो आपको पता भी चल जाएगा। ये त्रिभुजाकार में होता है। ठीक है, याद रखना त्रिभुजाकार में होता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर आता है, इसलिए इसको याद रखना आपको जरूरी है। नेक्स्ट है इंटरनेट का मालिक कौन है। अब यहाँ देखो इंटरनेट का मालिक कौन है। इंटरनेट का, क्योंकि इंटरनेट फ्री होता है, इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है। हमारा सही आंसर होगा कोई मालिक नहीं है। जबकि बिल गेट्स क्या है, वो माइक्रोसॉफ्ट का है, जो कंप्यूटर बनाता है उसका है। IBM भी कंप्यूटर बनाने वाला एक कंपनी है। तो इंटरनेट वैसे किसी को हमें पैसा नहीं देना पड़ता है। हम इंटरनेट जो डेटा यूज करते हैं वो ISP है यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, ये हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, हम उसका पैसा देते हैं, ना कि इंटरनेट की पैसा देते हैं। और वो सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, जो नेटवर्क लगाया होता है अंदर ही अंदर जो बड़े बड़े केबल बिछा होता है ना, फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछा है जो समुद्र के अंदर से, उसे बोलता है Tier 1 Tier 2, उस कंपनी को वो पैसा देता है। तो इस तरह से इंटरनेट फ्री होता है हमारे लिए, हम कुछ भी उसमें से यूज कर सकते हैं, हम उसी को पैसा देते हैं जो डेटा हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से लेते हैं। तो इंटरनेट का मालिक कोई नहीं है, इस वहम को दूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा MSME का फुल फॉर्म क्या है। तो अभी हाल ही में इसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा MSME, क्योंकि लॉकडाउन के बाद MSME को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट में 20 लाख करोड़ जो निर्धारित किया गया था उसमें से MSME के लिए भी निर्धारित किया गया था। तो इसका फुल फॉर्म क्या है वैसे आप, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, सूक्ष्म, छोटा, मध्यम जो उद्यम हैं, जो कंपनियां हैं, जो कारखाने हैं, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है साक्षात्कार। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। तो इंटरव्यू क्यों ले जाता है, जॉब के लिए ले जाता है या आपका एडमिशन के लिए ले जाता है। तो कौन प्रकार का वार्तालाप या कम्युनिकेशन है। तो साक्षात्कार एक औपचारिक होता है, मतलब इसका कुछ उद्देश्य जरूर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा औपचारिक वार्तालाप। नेक्स्ट है हमारा ITI में प्रशिक्षु एवं उनके प्रशिक्षण के लिए निर्धारित आयु योग्यता क्या है। अगर आप ITI करते हो और आपको ये मालूम नहीं है तो काफ़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ITI में जब प्रशिक्षु ट्रेनिंग लेते हैं तो वो 10वीं पास या 8वीं पास होते हैं। ठीक है, मगर एक उम्र निर्धारित होता है, याद रखना, वो है 14 साल। 14 साल के कम के बच्चे ITI में प्रशिक्षण नहीं ले सकते। और ये भी नियम कारखाना अधिनियम में भी लागू होता है, जो 14 साल से कम बच्चे को काम में नहीं लिया जाता। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको इस एज को याद कर लेना है, आप कंफ्यूज ना होना 18-21 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इनमें से स्वास्थ्य से संबंधित संगठन कौन सा है। स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, तो इसमें देखो ILO, BLO, WHO, RTO दिए हैं। तो WHO के बारे में काफ़ी सुन रहे होंगे अभी आजकल, क्योंकि ये जो कोरोना आया है उसके वजह से बार बार हर दिन का अपडेट आपको WHO देता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जबकि ILO क्या होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन।
जो मजदूर होता है उसका संगठन इंटरनेशनल लेवल पर। इसी के तहत पहले 12 घंटे का जो वर्क होता था वो 8 घंटे हुआ था। ठीक, आरटीओ के बारे में भी जानते होंगे आप, ये वाहन से लेकर होते हैं। चलिए इसके बारे में बाद में जानेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संप्रेषण में समाहित है। संप्रेषण मतलब इंग्लिश में क्या कहता है ये समझ लो, कुछ चीज़ें हिंदी में हम समझ नहीं आता, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में याद रखना। तो संप्रेषण को इंग्लिश में बोला जाता है कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन मतलब होता है वार्तालाप। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा समाहित है? कहना, सुनना, समझना। तो अगर हम कुछ कहते हैं, कुछ सुनते हैं और समझते हैं तो ये सभी क्या है? हमारा संप्रेषण यानी सभी कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट है, कम्युनिकेशन शब्द लैटिन के शब्द से उत्पन्न हुआ था। यानी कौन सा शब्द से कम्युनिकेशन लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ था? तो वो था कम्युनिस। ठीक है, इसका सही आंसर होगा कम्युनिस, जो कम्युनिकेशन के लैटिन भाषा से उत्पन्न हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मार्केटिंग मिक्स में 4P क्या है? ये प्रोडक्टिविटी का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो ये जो क्वेश्चन है इसे अच्छे समझ लीजिए, इसी बेस पर ही आप सक्सेस हो पाएंगे। मार्केटिंग मिक्स के लिए सबसे पहले जरूरी चीज़ है कि आप प्रोडक्ट क्या बना रहे हो। फिर दूसरी चीज़ है उसकी जो दाम है, उसकी जो प्राइस है वो कैसा है, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद सही प्लेस, मतलब कौन सा जगह पर आप उसको प्रोडक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हो। भाई सभी लोग देखो ज़्यादातर रोड किनारे में अपना दुकान लगाते हैं ताकि वो ज़्यादा चले। आप जंगल बीच में लगाओगे चले क्या? नहीं। इसलिए सही प्लेस भी होना चाहिए, तब जाकर आपका प्रमोशन होगा, यानी कि आपका बिजनेस चलेगा। तो इसका 4P का यही मतलब है। फर्स्ट वाला ऑप्शन ही इसका सही आंसर है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का गठन कब हुआ था? तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम क्या होता है? इसी के तहत कर्मचारियों को अंशदान यानी PF कटता है, जो आपका पेंशन मिलता है, ये सब इसी अधिनियम के तहत होता है। तो ये अधिनियम लागू गठन कब हुआ था? 1948 में। याद रखना 1948 से कई चीज़ें गठन हुआ था, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइए। कारखाना अधिनियम भी 1948 में ही लागू हुआ था, बस उसमें जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर, मगर अब जम्मू कश्मीर राज्य भी शामिल हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परीक्षा हाल में प्रश्न पत्र पढ़ना खालिस्तान का उदाहरण है। अगर आप परीक्षा दिलाओगे, प्रश्न पत्र को पढ़ रहे हो, तो आप सोच सकते हो कि कैसे, किस चीज़ से। 4 ऑप्शन देख लो, गहन पढ़ाई, व्यापक पढ़ाई, अवलोकन, सरसरी देखना। तो परीक्षा में तो आप सरसरी देखोगे नहीं, ना ही उसका अवलोकन आप करोगे, क्योंकि आप परीक्षा दिला रहे हो। तो क्या है, आपकी जो गहन पढ़ाई है, आपकी जो पढ़ाई आपने की है, उसकी आप क्या करोगे? गहन पढ़ाई का ये एग्जाम्पल्स है। इसका सही आंसर हो जाएगा गहन पढ़ाई। नेक्स्ट है हमारा TQM क्या है? TQM का मतलब होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारा हो जाता है, दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों का आदान प्रदान। अगर 2 व्यक्ति है या उससे अधिक है, अगर हम अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं, जैसे कि यूट्यूब में क्या है, 1 वे कम्युनिकेशन है। मैं ही बोलते जा रहा हूं, आप लोग का कुछ भी रिप्लाई, फीडबैक मैं सुन नहीं पा रहा हूं ना, आप है ना, सिर्फ मेरा ही आप सुन पाओगे। तो ये क्या है? 1 वे कम्युनिकेशन होता है। बट 2 व्यक्तियों के मध्य के विचारों का आदान प्रदान को हम क्या कहेंगे? उसको संप्रेषण कहते हैं। याद रखना, उसको हम संप्रेषण यानी कम्युनिकेशंस कहते हैं। कम्युनिकेशन 2 टाइप के होते हैं, 1 वे कम्युनिकेशन और 2 वे। जो मैं आपसे यूट्यूब में बात कर रहा हूँ ये 1 वे कम्युनिकेशन है। अगर आमने सामने बात करते हैं तो वो 2 वे कम्युनिकेशन होता है। STM प्रयोग करते हैं, यानी STM का फुल फॉर्म क्या है पूछ रहा है। तो STM मतलब होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। जो गजनी मूवी देखे होंगे, STM था उसका प्रॉब्लम, हर 15 मिनट में भूल जाता था। तो वो क्या है? शॉर्ट टर्म मेमोरी है, इसको फुल फॉर्म शॉर्ट टर्म मेमोरी। नेक्स्ट हमारा प्रभावी संप्रेषण यह है जिसमें, यानी प्रभावी संप्रेषण कैसे है? जिससे हम अपने प्रभाव छोड़ सकते हैं। तो प्रेषक एक संपूर्ण संदेश भेजता है, प्राप्तकर्ता प्रेषक संदेश को समझ जाता है, संप्रेषक जैविक है, संप्रेषक लिखित है। इसमें 4 ऑप्शन में आप कंफ्यूज बिल्कुल ना होइए। प्रभावी संप्रेषण बोलने का मतलब है आपने जो बोला वो स्पष्ट है, समझ में आ जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो प्राप्त करता है वो प्रेषक के संदेश को स्पष्ट रूप से समझ जाता है, यानी सेकंड आंसर उसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, वर्ड जो लिखे जाते हैं परंतु बोले नहीं जाते। अब कुछ शब्द जैसे कि हम लिखते हैं मगर उसको बोलते नहीं, ठीक है, तो वैसे शब्दों को क्या बोला जाता है? अब आप नो लिखते हो, ठीक है, मगर आपको के भी लिखना पड़ता है, KNOW, नो।
मतलब जानना, ठीक है। मगर के को हम पढ़ते नहीं हैं, पढ़ने के समय हमने नो बस बोला, लिखने के समय हमने के भी लिखा, तो ऐसे शब्दों को बोला जाता है मूक अक्षर यानी साइलेंट शब्द, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है SWOT में इसका क्या तात्पर्य है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। SWOT हर इंसान को अपने बारे में जानना चाहिए। SWOT का फुल फॉर्म पहले बता देता हूँ, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, ठीक है। हर आदमी का एक ताकत होता है, कमजोरी होती है और एक मौका मिलते हैं और खतरा भी होते हैं। ये चीज़ को आपको समझना है। तो इसका एस का मतलब स्ट्रेंथ इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बिना शब्दों के संप्रेषक कहलाता है, यानी जो शब्द हम बिना शब्द यानी कि इशारा हाय हेलो करके कुछ भी दूर से हम करते हैं बिना बोले, या आंखों का इशारा है ना, तो ये सब क्या है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और हिंदी में अशाब्दिक कम्युनिकेशन, ठीक है, अशाब्दिक संप्रेषण। इस तरह से हमारा 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इससे देखते हैं हम कि इसका आंसर कितना मिला। तो हमारा सारा क्वेश्चन सही है, आप देख सकते हैं। योर स्कोर 100, 50 में 50 है ना, जो भी नंबर था हमारा 50 नंबर था, 2-2 पॉइंट का, सबके सब सही हुए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रश्न में डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हर इंसान से गलती जरूर होती है, मुझसे भी हुआ होगा। मैं सभी क्वेश्चन सच बनाने में मिस्टेक्स मैं भी किया होऊंगा। तो अगर ऐसा मुझ पे गलती दिखता है तो आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइए, क्योंकि इंसान गलतियों से ही सीखता है और हम भी गलतियों से ही सीखते हैं। इसलिए हमारा गलती भी आप बताने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम और अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो भाई वीडियो में थोड़ा बहुत लाइक वाइक कर लीजिएगा। और अगर आप IT स्टूडेंट हो तो अपने और फ्रेंड को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप IT ट्रेनर हो तो अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है कि आप कितना सीखते हैं, जानते हैं और समझते हैं, और तभी समझेंगे, जानेंगे, सीखेंगे जब आप में इच्छा होगा। इच्छा शक्ति से बढ़कर कुछ भी चीज़ नहीं है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।